चलो शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, पॉपुलरली नॉन एज आजाद, जो या जिन्हें आजाद के नाम से जाना जाता है। नॉन एज का मतलब जाना जाता है, जिन्हें आजाद के नाम से जाना जाता है, या फिर कहो या आजाद के नाम से लोकप्रिय हैं, क्योंकि पॉपुलरली का मतलब लोकप्रिय, या आजाद के नाम से लोकप्रिय हैं। was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India। मोस्ट फियरलेस यानी कि निडर, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स का मतलब महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से, भारत के निडर और महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद भारत के सबसे निडर और महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। वह पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र। वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज बावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश के जिले में एक जिला है झाबुआ। मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला है झाबुआ। झाबुआ के अंदर पड़ता है गांव भभरा, यानी कि भाभरा। तो ये वहीं पैदा हुए थे। इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वह पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के जिले में झाबुआ भाभरा गांव में हुआ था। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भाभरा। रिसीव्ड का मतलब प्राप्त की, अर्ली एजुकेशन का मतलब प्रारंभिक शिक्षा। इन भाभरा में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भाभरा में प्राप्त की। फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की शिक्षा के लिए। फर्दर का मतलब फर्दर एजुकेशन, आगे की शिक्षा के लिए। ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। वह वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में गए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। लॉर्ड का मतलब भगवान, वर्शिपर का मतलब पुजारी, ग्रेट यानी कि महान पुजारी। वह भगवान हनुमान के एक महान पुजारी थे। वंस, एक बार, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट इन अ हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश पुलिस का मतलब ब्रिटिश पुलिस के गिरफ्त से, टू एस्केप बचने के लिए, इन आ हनुमान टेम्पल हनुमान मंदिर में, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, एज अ प्रीस्ट पुजारी के रूप में, हिमसेल्फ का मतलब खुद का या स्वयं का, डिस्गाइज्ड यानी कि वेश बदलना। एक बार ब्रिटिश पुलिस की चंगुल से बचने के लिए उन्होंने हनुमान मंदिर में पुजारी के रूप में खुद का वेश बदल लिया था। एक बार ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उन्होंने हनुमान मंदिर में पुजारी के रूप में, यानी कि उन्होंने अपना जो रूप था वो हनुमान मंदिर में, वो पुजारी बन गए थे, वहां बैठ गए होंगे, तो पुलिस ने समझा ये पुजारी हैं, तो उनको नहीं पकड़ा। एक बार ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उन्होंने हनुमान मंदिर में पुजारी के रूप में खुद का वेश बदल लिया। यंग चंद्रशेखर was attracted by the non-violence, non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी। यंग का मतलब जवान, यंग, चंद्रशेखर आजाद। अट्रैक्टेड का मतलब आकर्षित, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसात्मक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब असहयोग आंदोलन, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व या नेता, ऑफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। युवा चंद्रशेखर को 1920-21 के असहयोग आंदोलन, युवा चंद्रशेखर को 1920-21 के अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन ने आकर्षित किया। युवा चंद्रशेखर को 1920-21 के अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन ने आकर्षित किया।
जिसके नेता महात्मा गांधी थे, या कहो महात्मा गांधी के नेतृत्व में युवा चंद्रशेखर को 1920-21 के अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन ने आकर्षित किया, जिसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। He joined the movement and was arrested and produced before the magistrate. उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, यानी कि ही जॉइंट, जुड़ गए या भाग लिया। उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और उनको गिरफ्तार करके, एंड वॉज अरेस्टेड, और उनको गिरफ्तार करके, एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। बिफोर द मजिस्ट्रेट का मतलब मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट का मतलब जिलाधिकारी भी होता है, जिलाधिकारी के सामने। अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार करके, और उनको गिरफ्तार करके। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, और उनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, यानी कि फ्री। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, फ्रीडम, एंड हिज रेजिडेंट एज प्रिजन, यानी कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा होगा उनसे कि ही गेव हिज नेम, उन्होंने अपना नाम दिया। क्या दिया? आज़ाद, कि मेरा नाम आज़ाद है, बल्कि उनका नाम चंद्रशेखर था सिर्फ, तो लेकिन उन्होंने नाम क्या बताया? आज़ाद। और उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने पिता का नाम बताया स्वतंत्र, बल्कि उनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, लेकिन उन्होंने बताया स्वतंत्र, यानी कि फ्रीडम। और उनका एंड हिज रेसिडेंट, और उनका पता पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के निवासी हो, तो उन्होंने अपना सही पता ना बताया। उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो निवास है वो प्रिजन, यानी कि जेल है। तो यह सुनकर मजिस्ट्रेट गुस्सा गए। आगे बताते हैं। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट। प्रोवोक्ड का मतलब होता है भड़कना या भड़क गए। मजिस्ट्रेट यानी कि जिलाधिकारी, इससे मजिस्ट्रेट भड़क गए, जो उन्होंने बताया कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्र है, और मेरा पता जेल है। तो यह सुनकर मजिस्ट्रेट भड़क गए। हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लेसेस। जिसने, सेंटेंस्ड का मतलब होता है सजा सुनाई, 15 यानी कि 15, और लेसेस का मतलब कोड़े। जिसने उसे 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई, यानी कि चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। फ्रॉम देन का मतलब तब से। ऑन ही वॉज नॉन एज आजाद, तभी से या तब से उनका नाम आजाद पड़ गया, तभी से उनका नाम आजाद पड़ गया। आजाद्स पैट्रियोटिज्म एंड कॉरेज इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आजाद ऐसे लगी है तो आजाद की। पैट्रियोटिज्म का मतलब देशभक्ति, कॉरेज का मतलब साहस या हिम्मत, इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित किया, अदर्स का मतलब दूसरों को, फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संघर्ष में। आजाद की देशभक्ति और हिम्मत ने दूसरों को भी स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़ने को प्रेरित किया। आजाद की देशभक्ति और हिम्मत ने दूसरों को भी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने को प्रेरित किया। चंद्रशेखर वॉज अ मेंटोर ऑफ भगत सिंह। मेंटोर का मतलब सलाहकार या गुरु। चंद्रशेखर भगत सिंह के सलाहकार थे। चंद्रशेखर भगत सिंह के सलाहकार थे। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बोथ यानी कि दोनों लोग, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में। पार्टिसिपेटेड का मतलब भाग लिया। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड यानी कि सक्रियता से भाग लिया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। चंद्रशेखर और भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। He was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre in अमृतसर in 1919। यानी कि मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन अमृतसर में इन 1919 में।
डीपली डिस्टर्ब यानी कि आहत यानी कि बहुत परेशान। वह 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत थे। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत परेशान थे। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द काकोरी केस। प्लेड अ की रोल का मतलब एक मुख्य भूमिका निभाई। इन द काकोरी केस, काकोरी कांड में, उन्होंने काकोरी कांड में एक मुख्य भूमिका निभाई। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। टेरर का मतलब खौफ। चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए खौफ थे, यानी कि चंद्रशेखर उनके लिए खतरा थे। उनसे, चंद्रशेखर से पुलिस वालों को डर लगता था कि कुछ और ना कर दें ये, तो चंद्रशेखर उनके लिए खौफ थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट। वह उनकी अति वांछित सूची में थे। अति वांछित सूची का मतलब हुआ ये कि पुलिस वालों का कहना था कि ये चाहे मृत पकड़े जाएं और चाहे जिंदा पकड़े जाएं, एक तरीके से वांटेड मान लो। तो चंद्रशेखर आजाद एक तरीके से वांटेड थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस वेडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। डेड का मतलब मृत और या अलाइव जीवित, मृत या जीवित। और ब्रिटिश पुलिस उन्हें जिंदा या मृत पकड़ना चाहती थी। कैप्चर का मतलब पकड़ना, और ब्रिटिश पुलिस उन्हें जिंदा या मृत पकड़ना चाहती थी। ऑन 27 फरवरी 1931, ऑन 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद वॉज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में, यानी कि अब जो प्रयागराज है, इलाहाबाद जो पहले था अब उसे प्रयागराज कर दिया गया, प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में थे। चंद्रशेखर प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में थे। ही वॉज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। इन्फॉर्मर का मतलब मुखबिर या सूचित करने वाला। बेट्रेड का मतलब धोखा दिया। ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें धोखा दिया। ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें धोखा दिया। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। पुलिस ने, सराउंडेड का मतलब घेर लिया, पार्क को घेर लिया और आदेश दिया, ऑर्डर का मतलब आदेश, चंद्रशेखर आजाद को टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करने के लिए। घेर लिया और चंद्रशेखर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। पुलिस ने पार्क को घेर लिया और चंद्रशेखर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। आजाद फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन। फॉट का मतलब लड़े, किल्ड का मतलब मार दिया, ब्रेवली यानी कि बहादुर से। आजाद बहादुरी से लड़े और कुछ पुलिस वालों को भी मार दिया। फाइनली, अंततः, फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पीपल। हिमसेल्फ का मतलब खुद को, फाइंडिंग यानी कि पाकर या घिरा हुआ, पाकर, सराउंडेड का मतलब घिरा हुआ चारों तरफ, और अंततः अपने को पुलिस से पूरी तरह घिरा हुआ पाकर चंद्रशेखर चारों तरफ से घिर गए थे। ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। ये तो बहुत बड़ी दुखद बात हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा। वाई द पुलिस ही शॉट हिमसेल्फ, लेकिन वो करते भी क्या, नहीं तो उनको पुलिस पकड़ लेती। तो खैर उन्होंने अच्छा ही किया। वाई द पुलिस ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। थस, इस प्रकार। ही केप्ट हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, उन्होंने जीवित ना पकड़े जाने की प्रतिज्ञा बनाए रखी। केप्ट प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, यानी कि प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा। इस प्रकार उन्होंने जीवित न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा बनाए रखी। ही यूज्ड टू रिसीट हिज फेवरेट हिंदी कॉपलेट, वे अपनी पसंदीदा कविता की पंक्तियां सुनाते थे। क्या? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। वाह, क्या बात है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। Question 1.
who was popularly known as Azad, what was his favorite couplet? किसको आज़ाद के नाम से जाना जाता है और उनकी पसंदीदा पंक्तियाँ क्या थीं? आंसर, चंद्रशेखर वॉज पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। चंद्रशेखर जो हैं वो आज़ाद के नाम से लोकप्रिय थे। हिज फेवरेट कपलेट वॉज, उनकी पसंदीदा पंक्तियाँ थीं, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। क्वेश्चन 2, व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न? चंद्रशेखर कब और कहाँ पैदा हुए थे? आंसर, चंद्रशेखर वॉज बोर्न ऑन 23rd July 1906 in village भावड़ा in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावड़ा नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन 3, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड? वो कौन सा आंदोलन था जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया? आंसर, चंद्रशेखर वॉज अरेस्टेड for joining the non-violence and non-cooperation movement under the leadership of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अहिंसा और असहयोग का आंदोलन चल रहा था, उससे चंद्रशेखर बहुत प्रभावित हुए और वो उसका हिस्सा बने, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द मैजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आज़ाद? जब आज़ाद ने मैजिस्ट्रेट को उकसाया तो मैजिस्ट्रेट ने क्या किया? आंसर, व्हेन आज़ाद प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट ही सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैशेस। जब आज़ाद ने मैजिस्ट्रेट को उकसाया तो उसने उन्हें 15 कोड़े लगाए जाने की सज़ा सुनाई। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद? ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों पकड़ना चाहती थी? आंसर, चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस को बहुत आतंकित करते थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, वो उनकी हिट लिस्ट में थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम, और ब्रिटिश पुलिस उन्हें बुरी तरह से पकड़ना चाहती थी, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज आज़ाद्स प्लेज, हाउ डिड ही कीप इट? आज़ाद ने क्या प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने उसे किस तरह पूरा किया? आंसर, आज़ाद प्लेज्ड नॉट टू बी कॉट अलाइव। आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। सो व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द ब्रिटिश पुलिस, ही शॉट हिमसेल्फ एंड दस केप्ट हिज प्लेज। तो जब उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया तो उन्होंने खुद को गोली मार ली और इस तरह से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पावर 1, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ए में वर्ड्स हैं क्लच मीन्स कस के पकड़ना, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड मीन्स भेस बदलना, एस्केप, एस्केप मीन्स बच के निकल जाना, प्रोवोक्ड मीन्स उकसाना, मेंटोर मीन्स सलाह देना या सलाह देने वाला। बी में हमारे सेंटेंसेस हैं जिनसे ये वर्ड्स मैच करने हैं। टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, ये होगा एस्केप्ड, किसी चीज़ से आज़ाद होना, बच निकलना। मूव ए पर्सन टू एक्शन, किसी को फोर्स करना एक्शन लेने के लिए, हरकत में आने के लिए, तो ये होगा प्रोवोक्ड, उकसाकर किसी को एक्शन लेने को मजबूर करना। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली, किसी चीज़ को कस के पकड़ना, तो ये हमारा हो जाएगा क्लच। ट्रस्टेड एडवाइज़र, भरोसेमंद सलाहकार, ये हो जाएगा हमारा मेंटोर। टू हाइड वंस आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपाना, ये हमारा हो जाएगा डिस्गाइज्ड। क्लच, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली, डिस्गाइज्ड, टू हाइड वंस आइडेंटिटी, एस्केप्ड, टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, प्रोवोक्ड, मूव ए पर्सन टू एक्शन, मेंटोर, ट्रस्टेड एडवाइज़र। हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस, चेंज द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो सिंपल पास्ट में हमें इन वर्ब्स को चेंज करना है और फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डिस्कनेक्ट मीन्स अलग करना, शॉक मीन्स झटका, इंजर मीन्स चोट लगना, ज़ख्मी होना, रन मीन्स भागना, फाइट मीन्स लड़ना। इनके पास्ट होंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। डिस्कनेक्ट का डिस्कनेक्टेड, शॉक का शॉक्ड,
सिंपली ईडी लग जाएगा दोनों में। इंजर का इंजर्ड, डी लगेगा, ई ऑलरेडी है। रन का रैन, RAN रैन। फाइट का फॉट, FOUGHT। तो ये हो जाएंगे हमारे। शिल्पा वॉज डैश एंड फ्राइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद शिल्पा डरी हुई थी और क्या थी, और शॉक्ड थी। तो शॉक से बनेगा शॉक्ड। विनीत फेल एंड डैश हिमसेल्फ। विनीत गिरा और ख़ुद को क्या कर लिया, ज़ख्मी कर लिया। तो ये हो जाएगा इंजर्ड। द वाटर सप्लाई वॉज डैश ड्यू टू स्टॉर्म। पानी की सप्लाई तूफ़ान की वजह से क्या हो गई, डिस्कनेक्टेड। द रैट डैश एज सून एज इट सॉ द कैट। चूहा ने जैसे ही बिल्ली देखी उसने क्या किया, रैन। नेक्स्ट, द सोल्जर डैश ब्रेवली इन द बैटल। सोल्जर्स तो फाइट ही करते हैं, और गुजरे हुए टाइम की बात है तो फॉट, पास्ट टेंस की बात है तो फाइट का फॉट। ये हमारा हो गया। शिल्पा वॉज शॉक्ड एंड फ्राइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट। विनीत फेल एंड इंजर्ड हिमसेल्फ। विनीत गिरा और ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया। द वाटर सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, यहाँ नहीं आ पाया है, मैंने यहाँ लिख दिया है डिसकनेक्टेड ड्यू टू द स्टॉर्म। तूफ़ान की वजह से वाटर सप्लाई कट गई थी। द रैट रैन एज सून एज इट सॉ द कैट। जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा वो भागा। द सोल्जर फॉट ब्रेवली इन द बैटल। सोल्जर सिपाही बहुत बहादुरी से जंग में या युद्ध में लड़ा। सेकंड है, यूज़ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, यूज़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, होमोफोन्स इन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। वन इज़ डन फॉर यू। ये होमोफोन्स के पेयर्स हैं, इनकी मीनिंग्स अलग अलग है, तो हमें ये जानना है कि साउंड ये एक जैसी करते हैं बट मतलब इनका डिफरेंट है। सीन और सीन, SEEN, सीन मीन्स देखना। हैव यू एवर सीन द सनसेट एट माउंट अबू। क्या तुमने माउंट अबू का सनसेट देखा है। और सीन मीन्स दृश्य। द सीन ऑफ द सनसेट एट माउंट अबू इज़ मार्वलस। माउंट अबू पर सनसेट का दृश्य बहुत खूबसूरत, मार्वलस है। अब आए हमारे पेयर्स, SUN सन, SON सन। SUN सन मीन्स सूरज, SON सन मीन्स बेटा। आवाज़ दोनों की एक जैसी आएगी, मीनिंग डिफरेंट है। सेकंड, न्यू एंड न्यू। NEW न्यू मीन्स नया, KNEW न्यू मीन्स जानता था। थर्ड है हेयर एंड हेयर। HAIR हेयर मीन्स बाल, HARE हेयर मीन्स खरगोश। डी है सी और सी। SEEC मीन्स देखना, SEAC मीन्स समंदर। लेट्स नो मोर, कुछ और जानते हैं। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल सर्विसेज। द अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ ₹1.50 lakhs। मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद चंद्रशेखर के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल सर्विसेज। जो सोशल सर्विस करता है उसको, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको। द अवार्ड कैरीज, और ये अवार्ड है लगभग 1.5 लाख, ये 1.5 लाख का अवार्ड है। एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद वेयर आज़ाद डाइड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम एज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो एल्फ्रेड पार्क है, वेयर आज़ाद डाइड, जहाँ आज़ाद मरे या उन्होंने ख़ुद को गोली मार दी जब उन्होंने ख़ुद को पुलिस से घिरा हुआ पाया, उसको हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम, उसका नाम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। एन इंस्पिरेशनल कोट बाय आज़ाद, डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे बिकॉज सक्सेस इज़ अ फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। एक इंस्पिरेशनल कोट है आज़ाद का, प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल मीन्स प्रेरणादायक। डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, दूसरों को मत देखो खुद से बेहतर करते हुए।
बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे, हर दिन अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दो, उनको तोड़ दो। बिकॉज सक्सेस इज़ अ फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ, क्योंकि कामयाबी एक लड़ाई है आपके और सिर्फ आपके ही बीच। तो हर दिन से बेहतर बनते चले जाओ, खुद को इम्प्रूव करते चले जाओ, कामयाबी अपने आप मिल जाए। Subscribe to 65 Kashi Academy.